गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएस का चैप्टर 5 मुगल एम्पायर, जो कि लास्ट 2 टॉपिक्स हमारे बाकी हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने मुगल एम्पायर के बारे में क्या क्या देखा, तो उनके सारे रूलर्स के नाम, बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी, उन सब की अलग अलग रूलिंग पावर जो कि मुगल एम्पायर को रूल करने के लिए है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने उनका एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, वो सब देखा। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है रिफॉर्म्स मेड बाय शेरशाह। शेरशाह ने अपने टाइम के अंदर उन्होंने अपने रूलिंग पावर के दौरान क्या क्या चेंजेस किए थे, जिसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब आपको याद हो तो हुमायूं जब दिल्ली छोड़ के गए थे, उसके बाद शेरशाह ने दिल्ली पे राज किया था। कितने साल तक? 5 साल तक। वो तो हमने आगे पढ़ा था। शेरशाह रूल्ड ओवर दिल्ली फॉर 5 years. He introduced many reforms during that short span. मतलब उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे दिल्ली में। किसके बेसिस पे? जब उनको सोसाइटी के अंदर कोई चीज़ को चेंज करना होता था, तब उन्होंने उसमें चेंज किया था। उसके लिए उन्होंने टोडरमल की हेल्प ली थी और उसके आधार पे उन्होंने एक टेबल प्रिपेयर किया। किसके लिए? रेवेन्यू के लिए। मतलब वहाँ पे कर लिया जाता था, रेवेन्यू यानी कि कर, तो वो कर लिया जाता था और उनको उन्होंने किसके बेसिस पे रखा था? लैंड एंड प्रोडक्शन। बराबर। हम भी अभी कर के टाइम पे क्या देते हैं? अलग अलग प्रकार के टैक्सेस देते हैं। बराबर। तो उस टाइम पे उसे रेवेन्यू कलेक्शन करवाया जाता था, जो कि शेरशाह ने उसको चेंज किया था। He ruled over Delhi for 5 years. He was famous as a reformer. Reformer मतलब सुधारक। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे, इसलिए He takes help from Todermal and prepare revenue collection based on land and production. तो यहाँ पे शेरशाह ने टोडरमल की हेल्प ली और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उन्होंने अलग अलग चेंजेस करवाए थे। उसके बाद अकबर फॉलो सेम मेथड फॉर रेवेन्यू। जब शेरशाह चले गए, उसके बाद वापस जब अकबर ने दिल्ली का राज्य संभाला था, तब भी उन्होंने सेम रेवेन्यू कलेक्शन रखा था। जैसे शेरशाह ने रूलिंग बनाई थी, सेम वैसे ही अकबर ने भी उनको फॉलो किया था। अकबर रिमूव्ड टोल बूथ्स एंड गेट फ्री ट्रांसपोर्ट्स। अकबर ने क्या किया? उन्होंने अलग अलग जगह पे जो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बूथ्स बनवाए थे, अलग अलग जगह पे जो बूथ्स थे वो निकाल दिए और उनकी जगह उनको फ्री ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया। उनको कोई टैक्स देना नहीं था। ही बिल्ड अप रोड्स आगरा टू बुरहानपुर, आगरा टू मारवाड़, लाहौर एंड बुलान। ये सारे रोड्स बिल्डअप करवाए थे शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने अलग अलग जगह पे ये रोड्स बनवाए थे। He also planted trees on the sides of roads and constructed the houses. He had set up mint houses to mint silver coins uniform in weight. He was very strict about the discipline of the army and had therefore strictly ordered. अब यहाँ पे क्या है? शेरशाह ने क्या करवाया? अलग अलग रास्ते बनवाए। दोनों रास्तों के साइड पे उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगवाए थे, ताकि आने जाने वाले सभी लोग उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते, वहाँ पे वो आराम कर सके। इसलिए फिर जब उनके अंदर जो भी आर्मी थी, उनके पास जो भी सोल्जर्स थे, उन सबको उन्होंने बहुत अच्छी तरह के से अलग अलग नियम सिखाए थे और कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे मार्चिंग करना है, वो सारी चीज़ें शेरशाह ने अपने सोल्जर को भी सिखाई थी। तो ये बात हुई हमारे शेरशाह के बारे में, जो कि उन्होंने अपने टाइम में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। अब हम देखने वाले हैं चित्तौड़, टेल्स ऑफ ब्रेवरी। चित्तौड़ के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पहले सुनी है। चित्तौड़ कहाँ पे आता है? राजस्थान में। वैसे तो पूरा राजस्थान ही
उसमें से बहुत सारे राजा बहुत फेमस हैं, जिसमें से एक राजा है महाराणा प्रताप, जो कि चित्तौड़ के राजा थे। चित्तौड़ टेल्स ऑफ ब्रेवरी। अब मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको मैंने बताया था पहले भी कि इस चैप्टर के अंदर आपको दो बैटल वॉर के बारे में अच्छी तरीके से याद रखना है। फर्स्ट था पानीपत और दूसरा है ये हल्दी घाटी का युद्ध, यानी कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध भी हमने पहले देख लिया आगे के पॉइंट्स के अंदर, तो आपको वो रिवाइज करके याद रखना है कि पानीपत का युद्ध कौन कौन से राजाओं के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे हम देखेंगे चित्तौड़ टेल्स ऑफ ब्रेवरी। There were fight between अकबर एंड सिसोदिया राजपूत। अब मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि बहुत सारे राजाओं ने अकबर के साथ अपना साम्राज्य छोड़ दिया था। बाकी कौन रह गया था? सिसोदिया राजपूत, जो कि राजस्थान के राजपूत थे, जिन्होंने अकबर के साम्राज्य के साथ जुड़ने से मना कर दिया था। वो अकबर के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। They can't accept मुगल सुप्रीमेसी। वो मतलब सिसोदिया राजपूत मुगल सुप्रीमेसी, मुगल की जो पावर है वो अपने ऊपर लादना नहीं चाहते थे, उनके अंडर काम करना नहीं चाहते थे। महाराणा प्रताप फाइट्स विथ ब्रेवरी। अब महाराणा प्रताप है वो सिसोदिया राजपूत में आते हैं, तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को मना कर दिया और ब्रेवरली राजाओं के साथ, मुगल राजा अकबर के साथ युद्ध करना स्वीकार किया। He fights with अकबर till the end। बहुत सारे सिसोदिया राजपूतों में से मात्र एक महाराणा प्रताप ही थे जो कि एंड तक अकबर के साथ युद्ध में लड़े थे। अकबर एंड महाराणा प्रताप फाइट इन हल्दी घाटी विच इज़ वेरी फेमस टिल नाउ। यह जो पूरा युद्ध हुआ था जो कि हल्दी घाटी के अंदर हुआ था, चित्तौड़गढ़ में पीछे की साइड पूरा हल्दी घाटी का मैदान है। हल्दी घाटी का मैदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो हल्दी कलर की है, इसीलिए इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। आपको टेक्स्ट बुक में पिक्चर में भी नीचे की जमीन जो है वो हल्दी कलर की दी हुई है, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। Akbar had well equipped army, so many weapons, but Maharana Pratap has only Rajput warriors। अब आपको तो पता है मुगल साम्राज्य के पास बहुत सारी मात्रा में वेपन्स थे, बहुत सारी आर्मी थी और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें थी जिसकी वजह से वो बहुत सारे युद्धों को जीत पाते थे। लेकिन यहाँ पे महाराणा प्रताप के पास ओनली राजपूत वॉरियर्स थे, वो भी जंगल इलाके में रहने वाले वॉरियर्स थे, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप के पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी कि वो अकबर के सामने अपने हार मान सके। फिर भी महाराणा प्रताप अकबर के साथ लड़ते रहे। महाराणा प्रताप एंड हिज हॉर्स चेतक वर इंजर्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ ऐसी होती है, जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तब ये बात होती है कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लोगों को युद्ध के दौरान मार दिया था और उस दौरान यहाँ पे ये बात होती है कि जब महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे होते हैं तब उन्होंने एक सेनापति के ऊपर अपना भाला फेंका होता है और उनको बचाने के लिए दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है और महाराणा प्रताप पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और ये बात उनके एक सेनापति को पता चल जाती है। तो वो क्या करता है, उनकी जो वस्त्र थे, उनकी जो पोशाक थी वो पहन लेता है ताकि वो मुगल लोगों का उनके ऊपर से नज़र हटा सके। और यहाँ पे मुगल को उनकी नज़र हटाने के बाद उनका जो फेमस हॉर्स है चेतक, जिसका नाम चेतक है, वो महाराणा प्रताप को वो युद्ध के मैदान में से लेके वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप और उनका जो हॉर्स है चेतक, वो दोनों ही ये रणभूमि छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे अकबर के सामने महाराणा प्रताप की हार होती है, मतलब वो युद्ध हार जाते हैं और यहाँ पे अकबर की जीत होती है। लेकिन जब वो उनको युद्ध के मैदान में दिखाई नहीं देते तब अकबर उनको बहुत सारी जगहों पे ढूंढ रहे होते, लेकिन वहाँ पे महाराणा प्रताप उसे कहीं भी मिलते नहीं है। वैसे तो
हल्दीघाटी के युद्ध में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं जो कि आपको याद रखने हैं, लेकिन यहाँ पे ये फेमस इंसिडेंट है जिसमें उनका जो घोड़ा है, मतलब हॉर्स है चेतक, वो महाराणा प्रताप को सेफली बैटलफील्ड में से लेके वहाँ से चला जाता है। लास्ट में क्या होता है, प्रताप लॉस्ट द बैटल अगेंस्ट अकबर बट ही कांट गिव अप। यहाँ पे महाराणा प्रताप अकबर के सामने अपना युद्ध तो हार जाते हैं, लेकिन मन से उन्होंने गिव अप नहीं किया था, मन से उन्होंने हार नहीं मानी थी। वीर भामाशाह हेल्प प्रताप टू फॉर्म्स ऑफ आर्मी एंड गेन ही फाइट अगेंस्ट मुगल एंड ऑल द फोर्ट्स ऑफ चित्तौड़। यहाँ पे क्या हुआ, जब महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान से भागे थे तब बहुत सारी जगह पे घूमे और बहुत सारी परिस्थितियों का सामना भी किया, लेकिन एंड ऑफ द एंड वहाँ पे उनको एक जैन ट्रेडर मतलब एक जैन व्यापारी थे वीर भामाशाह, जो कि हमने गुजराती में भी पढ़ चुके हैं बोले सन। वीर भामाशाह नाम के एक जैन ट्रेडर होते हैं, वो उनको वहाँ पे मिलते हैं और उनकी मदद लेके उन्होंने फिर से अपनी आर्मी को बड़ा किया और फिर से उन्होंने मुगल साम्राज्य में यानी कि अकबर के साथ फिर से उन्होंने युद्ध किया और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत होती है और अकबर की हार होती है। और अगेंस्ट मुगल he won all the forts except Chittor. He vowed, till I get back Chittor, I will never sleep peacefully. यहाँ पे महाराणा प्रताप ने अपने लिए एक शपथ लिया था, जब तक मैं चित्तौड़ को जीत नहीं लेता मैं शांति से सोऊंगा नहीं। और यहाँ पे लास्ट में जब महाराणा प्रताप जीत जाते हैं तो उन्होंने हारे हुए सारे किलों को जीत लिया एक्सेप्ट चित्तौड़गढ़ को भी उन्होंने जीत लिया था। यहाँ पे महाराणा प्रताप के बाद बहुत सारे दूसरे राजाओं ने उनके ऊपर राज किया हुआ है बराबर। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 है मुगल एम्पायर, जो कि यहाँ पे आज ख़त्म होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, पूरा का पूरा चैप्टर फिर से टेक्स्ट बुक में से आपको रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, याद रखना है, स्टोरी टेलिंग के जैसे ही याद रखना है जैसे कि आपको अच्छे तरह से के याद रह सके। ओके, थैंक यू।